चलिए, वेरी गुड आशुमन। नेक्स्ट स्टडी है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर। अगर एग्जाम में कॉलपिट ऑसिलेटर आता है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन डिराइव करना कंपलसरी है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है आपकी, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर बोथ हार्टली एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। ये इक्वेशन आपको मेमोराइज करनी है। HIE into Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z1 Z2 plus 1 plus HFE plus Z2 Z3, ये H पैरामीटर से डिराइव हुई है इक्वेशंस। अगर आप कॉलपिट ऑसिलेटर का डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, तो जो Z1 की वैल्यू है, Z1 is 1/j ओमेगा C1, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया तो J by J, तो J स्क्वायर हो गया -1, तो -j upon ओमेगा C1। The value of Z2 is -j upon ओमेगा C2, और Z3 की वैल्यू जो आपने लिखी वो है J into ओमेगा L। ये वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज को जब ऊपर वाली इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप देखिए HIE into Z1 की जगह आ गया -j upon ओमेगा C1, Z2 की जगह पर आ जाएगा -j upon ओमेगा C2, प्लस Z3 की जगह पे आ जाएगा J ओमेगा L। Z1 into Z2, जब आप Z1 into Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, J स्क्वायर की जगह -1, तो -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C1 C2, ओमेगा स्क्वायर इनटू C1 C2 इनटू 1 प्लस HFE प्लस Z2 इनटू Z3। ये रही आपकी Z2 की वैल्यू और ये Z3 की वैल्यू, तो ओमेगा से ओमेगा J स्क्वायर हो गया -1, तो आपने रिपीट लिख दिया यहाँ पे वैल्यू ऑफ Z2 इनटू वैल्यू ऑफ Z3। अब आपको सिर्फ करना ये है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट आपको जो भी वैल्यू मिल रही है, उस इमेजिनरी पार्ट को आपको 0 से इक्वेट करना है। जैसे ही आप इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर देंगे, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक रियल वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं। ये एक भी एक रियल वैल्यू है क्योंकि J into J स्क्वायर हो जाएगा। बस ये जो वैल्यू बाकी है, दिस इज योर इमेजिनरी वैल्यू। इस वैल्यू में से आपने -j बाहर कॉमन निकाला, तो -j into HIE अंदर बचा +1 अपॉन ओमेगा C1 +1 अपॉन ओमेगा C2, और यहाँ पर j था तो -j बाहर आएगा तो आएगा माइनस ओमेगा into L। इस पूरी वैल्यू को आप 0 से इक्वेट कर दें तो 1 अपॉन ओमेगा C2 +1 अपॉन ओमेगा C1 इक्वल्स टू ओमेगा L। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ C1 + C2 डिवाइडेड बाय L इनटू C1 C2। अगर आप चाहें तो ओमेगा को यहाँ पे 2πf लिखें तो यहाँ पर f की वैल्यू हो जाएगी, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन f की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 अपॉन 2π अंडर रूट C1 + C2 अपॉन L इनटू C1 C2। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर। साथ साथ आप गेन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको गेन निकालना है कि किस गेन पर ये ऑसिलेट कर रहा है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ रियल पार्ट को 0 से इक्वेट कर दें। जब आप रियल पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको गेन की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।